तो इन्हीं लॉजिक को यूज करेंगे बट थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देंगे। लॉजिक यानी अप्रोच यही रहेगा, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन रहेगा। तो हमें लॉजिक पे ही फोकस करना है हर बार, इसको कोड को रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो फिर आप डीएससी को जिस तरीके से सीखना चाहिए उस तरीके से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो अब मेरा साउंड आ रहा है गाइस, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? योगेश्वरी, धनश्री, साउंड आ रहा है? और इसके नोट्स भी आप बनाते चलना, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम है गाइस? मुझे बताइए, लास्ट टाइम जो देखा था वो समझ में आया क्या? उसमें कुछ इश्यू है क्या कि हम किस तरह से करते हैं चीजें? कुछ ही प्रॉब्लम हो तो बोलो, कुछ इश्यूज है धनश्री आपके? क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहे? हाँ। हाँ। आ रहा है अभी क्लियर? अभी क्लियर आ रहा है धनश्री? अभी आ रहा है क्या साउंड क्लियर? Sir, you are not audible. साउंड ही नहीं आ रहा है, किसी को साउंड नहीं आ रहा है कोई? ओके, वेट, साउंड तो आ रहा है, एक मिनट। हाँ, हेलो, अभी आ रहा है क्या? नहीं। थोड़ा वेट करना, हाँ, एक मिनट वेट करो। अभी बताइए, आ रहा है क्या साउंड? योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि, अभी आ रहा है क्या साउंड? कैन यू हियर मी राइट नाउ? यस गाइस? बताइए, अभी आ रहा है साउंड? धनश्री, अंजलि, अभी आ रहा है क्या साउंड? Yes. यस। हाँ, कितना लेट बोलते हो यस बोलने के लिए, इतना टाइम? हाँ। हाँ, सुधरोगे नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज हमने देखा था, वी हैव सीन एरे के अंदर डिलीशन परफॉर्म कैसे करते हैं, है ना? तो जब भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? क्या है ये? अगर पूछता है आपको कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एरे का क्या है, तो आप क्या बताओगे गाइस? बताइए बताइए, क्या बताओगे? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एरे का क्या निकल के आता है? बताया था मैंने, क्या होता है? योगेश्वरी बोलो, बोलो बोलो। साइज इज फिक्स। यस, वेरी गुड, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी भी डिसएडवांटेजेस आर देयर। जैसे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एरे के अंदर, बताइए। सबसे पहले क्या? लिमिटेड डेटा टाइप। यस, वेरी गुड, सबसे पहले क्या है? फिक्स्ड साइज। क्या है? फिक्स्ड साइज। दूसरा, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट। व्हाट इज मीन बाय लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट गाइस, बताओ। देख देख के नहीं बोलना है गाइस, देख के नहीं बोलना। वैसे बोलो, गलती होगी तो कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं ना, गलती करोगे तो सीखोगे उससे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सबसे पहले फिक्स साइज, उसके बाद में लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट। लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट का मतलब क्या है? ये आपका एक तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा समझो। इसको ऐसा मत समझो कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपको आंसर देना है। ये ऐसा समझो कि आपका अपनी सी प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसे इसको इस तरह से लेना है, ठीक है? फिक्स साइज है, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, इसका मतलब क्या है बताइए गाइस, व्हाट इज कुठल्याही एका प्रकारचाच Code डेटा आपण type. स्टोर करू शकतो। यस, वेरी गुड, जैसे अभी आपने अभी बताया ना उसी तरह से बोलना है, कोई डरना नहीं है बात करते समय, ठीक है? हाँ, बोलो योगेश्वरी, लिमिटेड डेटा सपोर्ट का मतलब क्या है? एक एक से पूछूंगा, आप उन्होंने बताया। कुठल्याही एका प्रकारचा डेटा आपण स्टोर करू शकतो। हाँ, इसी को इंग्लिश में बताओ। बोलो बोलो योगेश्वरी, बताओ इसी को। Only one type of data can be stored in array. इन एन एरे, ओके। व्हाट इज माय एरे योगेश्वरी? It is a collection of homogeneous data type. यस, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। तो लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट का मतलब ही क्या है? कि एरे इज अ होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर, है ना? बराबर है कि नहीं? Yes, sir. होमोजेनियस का मतलब क्या है? कि आप एक ही तरीके का डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यू कैन नॉट स्टोर द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन एन एरे। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ व्हाट डिसएडवांटेजेस वी हैव।
सो मैंने जितने भी डिसएडवांटेज बताया हूँ वो आपको लिखना है, उसको ध्यान में रखना है, मैं आपको बार बार पूछूंगा। उसके बाद में आगे तीसरा डिसएडवांटेज बताइए एरे का। memory allocation. मेमोरी एलोकेशन। अब मुझे बताओ, देखो जब भी आप क्वेश्चन के आंसर दोगे, सपोज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका भी सपोज अभी धनश्री ने आंसर दिया है, तो जो बोल दे क्वेश्चन वन है जो पूछा है, अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ना वो कहाँ से पूछेंगे, वो इस आंसर के ऊपर से आएगा। समझ में आ रही है बात? जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके आंसर के ऊपर से, क्या आपने आंसर क्या दिया है, तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो अभी धनश्री ने Yes. बताया कि लिमिटेड क्या मेमोरी एलोकेशन इशू, बराबर है कि नहीं? मेमोरी एलोकेशन इशू अभी ये थर्ड डिसएडवांटेज है। अब बताइए धनश्री की मेमोरी एलोकेशन इशू कब आता है, व्हाई देयर इज अ मेमोरी एलोकेशन इशू इन एन एरे, व्हाई वी आर एनकाउंटरिंग मेमोरी एलोकेशन इशू, बताइए। Not suitable for large data. हाँ, ये नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज डेटा, दैट इज फाइन, दैट इज अनदर डिसएडवांटेज है, लार्ज डेटा के लिए सुइटेबल नहीं है। बट मुझे बताइए लार्ज मेमोरी एलोकेशन क्यों, किस वजह से इनकाउंटर हो रहा है एरे के अंदर, क्या है? आई वांटेड टू नो इट मोर। Insertion और deletion वजह से. नहीं, मेमोरी एलोकेशन इशू अलग होता है। मेमोरी एलोकेशन इशू जो है वो अलग होता है। इंसर्शन डिलीशन इशू जो है ना, इंसर्शन डिलीशन डिसएडवांटेज, ये अलग अलग चीज है, ये अलग अलग पॉइंट है। इंसर्शन एंड डिलीशन जो है ना, वो इनफिशिएंट होता है। क्या होता है बोलो? इनइफिशिएंट होता है ना? योगेश्वरी, अंजलि, धनश्री, समझ में आ रहा है? इंसर्शन एंड डिलीशन इशू इनइफिशिएंट होता है। इनइफिशिएंट का मतलब क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है बोलो? बोलो गाइस। Time टाइम consuming. कंज्यूमिंग होता है। तो जो भी टाइम कंज्यूमिंग होती है चीजें, उसको क्या बोलते हैं हम? इनइफिशिएंट चीजें है। वो जो तरीका है वो इनइफिशिएंट है। अगर कोई काम आपको करना है, सपोज यू वांटेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क ए, इस टास्क को करने के लिए आपको, आप कोई अप्रोच फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग अप्रोच, सम अप्रोचेस, बोलता हूँ आप ए अप्रोच यूज कर रहे हो टू सॉल्व, टू कंप्लीट दिस टास्क, दिस इज द टास्क यू हैव। अब इस ए अप्रोच से आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स। और इसी, अगर मैं इसी में दूसरे अप्रोच यूज करूँ, आई विल, अगर मैं इसको अप्रोच दो से करता हूँ, अप्रोच बी, तो मुझे 30 मिनट्स लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अप्रोच ए है ये क्या है? इनएफिशिएंट है, बराबर है? समझ में आ रहा है? आर्गेनाइज गाइस। जैसे हमारा जो Yes. गाड़ी का इंजन होता है, अभी धनश्री बताइए, यही ना? सो वी हैव द इंजन, तो इंजन की एफिशिएंसीज होती है ना? हाँ. तो इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, उसको उसको क्या कहा जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच वी यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, है ना? समझ में आ रहा Yes. है ना? उसी तरह से जो इंसर्शन डिलीशन है वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो देखो, जब भी हम चीजों को जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपको ये भी समझना है कि मुझे कहाँ पे एरे जो है वो यूज करना इफिशिएंट होगा, कहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? कहाँ पे एरे हमें एडवांटेज देगा, कहाँ पे नहीं देगा। तो हर टाइम आप एरे यूज नहीं करोगे, आप अपना यूज केस देखो कि मुझे, मेरा यूज केस क्या है, उस यूज केस के हिसाब से आप अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज करोगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसमें इंसर्शन डिलीशन बार बार हो रहा है, ओके, और लार्ज डेटा आपको यूज करना है, या फिर इसमें से देखो जो जो पॉइंट आपको डिसएडवांटेज लग रहा है, अगर उसमें वो मिल रहे हैं तो आप उसको यूज नहीं करोगे। सिंपल चीज, बराबर है कि नहीं योगेश्वरी? Yes, sir. है ना? तो यही हमें ध्यान में रखना है। तो मेमोरी एलोकेशन इशू क्या क्यों होता है बताइए? देखो ये क्वेश्चन पूछने में मेरे को, आई डोंट हैव एनी लाइक, मेरा कुछ खुद का ओन बेनिफिट नहीं है। मेरा खुद का कोई बेनिफिट नहीं होगा इस क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि मैंने सारा जो भी चीजें करना था लाइफ में वो कर रखा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट करूंगा? मेरे को थोड़ी कुछ ये है एडवांटेजेस को आपको बार बार पूछने से आपका भला होगा, ठीक है? इसलिए आपने अपने खुद का
बेनिफिट समझ के आंसर्स देना है। और गलत भी बोलोगे तो मैं आपको बोल थोड़ा रहा हूँ, गलत बोलोगे तो कुछ आपको कुछ पनिशमेंट थोड़ी मिल रहा है। गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो तो सही। इनसे मेमोरी अलोकेशन इशू क्यों आता है यार के अंदर, बताइए क्यों आता है? क्या लगता है, गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो क्यों, क्या लगता है आपको, व्हाई वी आर नीडिंग मेमोरी एलोकेशन इशू? बोलो बोलो बोलो। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? आया ना साउंड? Yes. बोलो बोलो फिर। ॲरेची साईज फिक्स्ड असते हाँ आणि प्रत्येक एलिमेंटला मेमरी अलोकेट झालेली असते. समजा आपल्याला अजून एलिमेंट्स इन्सर्ट करायचे असतील, हाँ। तर मग ती जागा कमी पडेल ना, मग त्यासाठी मग मेमरी अलोकेशन हा इश्यू येतो. अच्छा, सो वेरी गुड योगेश्वरी, व्हाट यू हैव सेड इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो एक योगेश्वरी ने बताया कि जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसका साइज फिक्स होता है। तो जितना एरे का साइज आपने लिया है, सपोज मैं बोलता हूँ ये सपोज दिस एरे आई हैव ड्रॉन, सो sorry, just don't go on my drawing, so I am very bad in drawing right now. Suppose this is a 10 20 30 and 40, so this is the array I have created. अब इसका साइज क्या है, इसका साइज कितना हो जाएगा बताइए, बोलो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है इसके अंदर? 4. 4 है, तो 4 साइज हो जाएगा। तो इससे ज्यादा आप इसके अंदर डेटा नहीं डाल सकते, बराबर? साइज फुल हो गया अभी, यही बोलना चाह रहे थे आप योगेश्वरी? येस यस। सर. तो एरे के अंदर मालूम है, आप मेमोरी ज्यादा भी नहीं लेके रख सकते और कम भी नहीं ले सकते, दोनों में प्रॉब्लम है ना, बराबर है? अगर ज्यादा ले लेंगे, अगर आपने बहुत बड़ा एरे ले लिया, ओके, इतना बड़ा एरे ले लिया, उसमें से आपने 10 20 30 यूज किया, बाकी के सारे स्लॉट खाली है, तो ये तो वेस्ट होगी ना मेमोरी। ये जो मेमोरी है कोई और प्रोग्राम यूज नहीं कर पाएगा। अनदर प्रोग्राम जो आप लिखोगे, जो एरे बनाओगे, जो भी चीजें करोगे, मेमोरी तो लगता है ना, तो बाकी प्रोग्राम इस खाली मेमोरी को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये ARR1 की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? तो ARR1 ने इतना ऑक्यूपाई कर रखा है, वो बोलेगा मैं कुछ एलिमेंट रखूं या खाली रखूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने जगह खाली रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे जगह पे घर बना लोगे, ये मेरी जगह है, मैं एक जगह किसी को नहीं दूंगा। तो ये जो जगह यहाँ पे खाली है, ये उसी को अलॉट होती है, बाकी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर ये खाली पड़ी रहेगी तो मेमोरी का जो हिस्सा है वो तो वेस्ट हो गया ना, कि खाली चली गई वो, उसको यूज नहीं कर सकते आप, तो खाली भी रह जाएगी और यूज भी नहीं कर सकते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना? तो आप इसको कम भी, मेमोरी का साइज जो आप जब एरे बनाते हो तो उसका साइज कम भी नहीं दे सकते और ज्यादा भी नहीं दे सकते। ज्यादा दे दोगे तो वेस्ट हो जाएगी, कम दे दोगे तो फिर डेटा आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं बात सही? है ना? तो अभी जो एरे के अंदर अभी मैंने अभी जो बताया चीजें, जो कंपनी दे सकती है स्पेस और ज्यादा भी दे सकती है, वो आता है, उसका पॉइंट होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। एरे के अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। क्या होती है? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। समझ में आ रहा है? कि अगर आपने एरे बना दिया, उसमें आधे में डेटा स्टोर कर दिया, आधे में खाली रख दिया, तो वो तो वेस्ट होगी, बराबर है? समझ में आ रही है बात? कब वेस्ट हाँ. होती है? आप ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं मैंने आपको वो जैसे हम शादी वगैरह होती है, तो वहां पे मैंने आपको चेयर्स का एग्जांपल दिया था ना, कि चेयर्स आप ज्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं रख सकते। तो ये एक वेस्टेज ऑफ मेमोरी ये हो गया डिसएडवांटेज, जिसके अंदर आप मेमोरी ज्यादा भी नहीं ले सकते, ये आप ज्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते, है ना, ये वाला हिस्सा। बट मेमोरी अलोकेशन इशू क्या होता है, इसको कल पढ़ के आओ, मैं पूछूंगा, ठीक है? क्या होता है मेमोरी, व्हाई इन एन एरे मेमोरी एलोकेशन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? योगेश्वरी धनश्री समझ आ रहा है? पढ़ो, जो भी नेट पे मिल रहा होगा तो नेट पे सर्च मारो, इसका आंसर निकालो, खुद से सर्च करो। मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, बट अगर आप उसको ढूंढ पाते हो तो अच्छी बात है, बट नहीं तो फिर नेट पे सर्च मारो, व्हाई मेमोरी एलोकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन एरे, जस्ट सर्च, ओके गाइस? Okay. चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरे के अंदर तीसरा ऑपरेशन, जो कि हमने पहले कर रखा था इंसर्शन, दूसरा किया था डिलीशन, आज हम एरे के अंदर करते हैं सर्चिंग। क्या करते हैं? सर्चिंग। समझ में आ रहा है? अब एरे के अंदर सर्चिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बराबर है? एरे के अंदर डेटा सर्च करना भी
प्रॉब्लम है कब है, जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होगा। इफ यू आर हैविंग अ लार्ज डेटा, तो उसके अंदर सर्चिंग करने के लिए टाइम लग जाएगा। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो सर्चिंग Yes. का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है उसको ढूंढना, सर्च करना। समझ में आ रहा है कि वो है कि नहीं? तो सर्चिंग में हमारे पास दो दो एल्गोरिथम्स आते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर सर्च। क्या आता है? लीनियर सर्च। सबसे पहला सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सा आता है गाइस हमारे पास? सबसे पहले आता है लीनियर सर्च, और दूसरे उसके बाद में आता है बाइनरी सर्च। ओके, linear search and binary search. So this is the two algorithms we have. Linear search और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च थोड़ा इनएफिशिएंट होता है, या फिर लीनियर सर्च ऐसा बोलो कि थोड़ा इनएफिशिएंट होता है बाय इट्स नेचर। ओके, ये थोड़ा इनएफिशिएंट होता है, और बाइनरी सर्च इज इफिशिएंट देन द लीनियर सर्च। ठीक है, तो हम सबसे पहले लीनियर सर्च देखेंगे और बाइनरी सर्च देखेंगे बाद में। लीनियर सर्च हमेशा ध्यान में रखना। ध्यान, चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर सर्च हमेशा ये बात ध्यान में रख ले लीनियर सर्च के बारे में, कि ये इनएफिशिएंट होता है देन द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज बेटर परफॉर्म करता है देन द लीनियर सर्च। समझ में आ रही है बात? तो लीनियर सर्च किस तरह से काम करता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, मेरा साउंड आ रहा है गाइस प्रॉपरली? कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes. लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी सपोज मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि सर्चिंग में किस तरह, जैसे यहाँ पे सपोज आई हैव एन एरे, तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। आई होप इट विल, या फाइन। तो यहाँ पे ये मेरे पास एरे है। ठीक है, सर्चिंग में किया क्या जाता है, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना है एरे के अंदर है या नहीं। तो सपोज मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे 10 है। ओके, सो दिस इज द 10, देन 20, देन 30, 40 एंड 50। चलो बताओ इसका साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे गाइस? 5. 5 है। इन लास्ट इंडेक्स बताओ। 4. 4। हाउ टू कैलकुलेट द लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे? 5 minus 1. 5 माइनस, व्हाट इज 5 गाइस? Size. Size of an तो मैं बोलता हूँ साइज माइनस 1 करके लास्ट इंडेक्स निकाल सकते हो। yes. ओके, तो यहाँ पे इंडेक्सेस स्टार्ट इन एरे, इंडेक्सेस एरेज में कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे सर्चिंग में हमें क्या दिया रहेगा, सर्चिंग वो बाइनरी सर्च हो या लीनियर सर्च हो। ठीक है, बाइनरी सर्च हो या लीनियर सर्च हो, सर्चिंग में हमें दिया रहेगा एलिमेंट। क्या रहेगा? एलिमेंट दिया रहेगा कि आप ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ये बता दो। समझ में आ रही बात कि पर्टिकुलर एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं? तो मैं बोलता हूँ 30। क्या मैंने बोला? 30, कि उन्होंने बोला है कि 30 एक एलिमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप मुझे बताइए कि एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो हमें सर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सर्च। तभी तो हम जान पाएंगे ये पर्टिकुलर एलिमेंट। अभी एज अ ह्यूमन, हम एज अ वेरी स्मार्ट पीपल, राइट? तो हम इसको देख के बोलेंगे अच्छा 30 तो प्रेजेंट है इसके अंदर, मुझे दिख रहा है इंडेक्स इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है, बट प्रोग्राम तो नहीं है ना आपके जैसा स्मार्ट। तो प्रोग्राम को आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ढूंढा जाए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। ठीक है, तो ये जो 30 जो भी एलिमेंट गिवन रहेगा, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जो भी एलिमेंट मुझे गिवन रहेगा, सपोज मेरे को 30 है, हो सकता है 50 भी हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ऐसा एलिमेंट, ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं एलिमेंट में गिवन, जो कि प्रेजेंट है एरे के अंदर। ओके, गिवन गिवन एलिमेंट में हमें ऐसा भी एलिमेंट दिया हो सकता है जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट है। आप देख सकते हो अच्छा 30 एरे के अंदर प्रेजेंट है, बट ऐसा भी एलिमेंट मिल सकता है कि वो एरे के अंदर है ही नहीं। जैसे 100 एलिमेंट, 100 एरे के अंदर प्रेजेंट है, क्या आप बोलोगे नहीं 100 तो है ही नहीं? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा भी एलिमेंट जो हो सकता है गिवन, जो कि है प्रेजेंट, और ऐसा भी हो सकता है जो कि नहीं है। इतनी बात क्लियर है गाइस? इज दैट क्लियर? बताइए, Yes. है ना? तो मैं सबसे पहले ये केस करते हैं जहां पे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो 30 है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या फिर 30 है, या फिर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी गिवन एलिमेंट है जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट है, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो वो यहाँ पे हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी एरे के किसी भी एक इंडेक्स पे प्रेजेंट हो सकता है, 0 to 4 में कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अभी यहाँ पे 30 है तो वो 2 पे आ रहा है, अगर 30 से हटा के 50 कर दो तो 4 पे आ जाएगा, है कि नहीं?
यानी जो पॉसिबिलिटी वो क्या है, वो एरे के किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है फ्रॉम 0 to 4। तो एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 0 to 4 में प्रेजेंट हो सकता है, बरोबर ना, है कि नहीं गाइस, है ना, बोलो बोलो, समझ में आया। एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 0 to 4 तक प्रेजेंट हो सकता है, 0 to 4 यानी इनमें से किसी भी एक इंडेक्स में प्रेजेंट हो सकता है, बराबर बात। यस। यस। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि आई वांटेड टू सर्च, तो यहाँ पे भी मुझे लूप एरे के हर एक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, है ना। आई हैव टू ट्रैवर्स ऑन एवरी इंडेक्स ऑफ एन एरे। मुझे एरे के हर एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो मैं लूप कहाँ से लगाऊंगा, लूप कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, 0 से 4 तक, बराबर है। कोई प्रॉब्लम है, बताइए। लूप से ही हम एरे के ऊपर चलते हैं ना, एरे के हर एक इंडेक्स पे जाते हैं। बताइए, ये बात क्लियर हुई क्या, कि हम लूप लगा देंगे 0 से 4 तक, बताइए समझ आया ये। यस। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा एलिमेंट चेक करेंगे। हमारा एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट है क्या है, एलिमेंट हमें एरे के हर इंडेक्स पे ढूंढना है। मैं बोलूंगा इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर मेरा जो एलिमेंट है, ओके, वो इक्वल टू हो जाता है क्या, एरे ऑफ आई, बराबर है। समझ में आ गई बात, है ना इजी। मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर जो मेरा एलिमेंट है वो इक्वल टू हो जाता है किससे, एरे ऑफ आई से। एरे ऑफ आई यानी क्या है, ये इंडेक्स है, बराबर है, आई का मतलब इंडेक्स है ना, बराबर। बताइए, अगर मेरा एरे ऑफ, अगर मेरा एलिमेंट इक्वल टू हो जाता है एरे ऑफ आई से, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो प्लीज बताइए, अगर ऐसा हो यस। जाता है तो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम सिंपल करेंगे क्या, जिस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, तो अगर मुझे बताओ, अगर एलिमेंट इज, अगर मेरा एलिमेंट इक्वल टू एरे ऑफ आई पे मिल जाता, एरे ऑफ आई हो जाता है, एरे ऑफ आई हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो एलिमेंट है वो इसी इंडेक्स पे प्रेजेंट है। आई तो इंडेक्स है ना, और इस आई को अगर मैं एरे ऑफ आई में डाल दूंगा तो मेरे को एक एलिमेंट मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बोलूँ आई की वैल्यू 2 है, तो एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 इक्वल टू 30 है ना, बराबर। समझ में आ रही बात। यस। So array of I is nothing but the index on which my element is present, and which is in our case it is a 30। तो अगर मुझे ये एलिमेंट मिल गया 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है जो मैं सर्च कर रहा था वो दूसरे इंडेक्स पे प्रेजेंट है, बोल सकता हूँ ऐसे, बोल सकता हूँ क्या। अगर मैं 30 ढूंढ रहा हूँ तो मेरा एलिमेंट 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि आई यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, ऐसा बोल दो क्या, बोल दो गाइज, इफ के अंदर, बताइए, ऐसे कर सकता हूँ क्या, यस। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई। कब, जब हमारा एरे ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा। वो आई कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, और यही से हम क्या कर देंगे, रिटर्न, यही से क्या कर देंगे, रिटर्न। तो आई होप यू नो दिस रिटर्न स्टेटमेंट गाइस, है ना, यही से हम क्या कर देंगे, रिटर्न। समझ में आ रही है बात। और इसको कर देते हैं क्लोज। आपको रिटर्न स्टेटमेंट पता है गाइस, यू नो रिटर्न स्टेटमेंट, बताइए। हमने ब्रेक कंटिन्यू, या फिर इसको समझो, इसको ऐसा छोड़ देते हैं, ओके, इसको ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट इजिकल टू एरे ऑफ आई हो जाता है, तो मेरा मैं बोल दूंगा एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स आई। समझ में आ रहा है। और अगर नहीं मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो, अगर मेरा एलिमेंट मिलता ही नहीं है तो फिर, यानी मैं पूरे एरे के ऊपर देख लिया, पूरे एरे के ऊपर चला गया 0 से 4 तक, और ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं हुई है, ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब मेरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। मैं 0 से 4 तक चला गया, तो 4 तक गया, फिर भी ये कभी कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि मेरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एरे के अंदर, बराबर बात है। यस, बोलिए, है यस कि नहीं, सर। है ना।
तो ऐसे अगर मैं 0 से 4 तक चले जाता हूँ और ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें एलिमेंट मिल रहा है, एलिमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ है, अगर ये कभी ट्रू ही नहीं होता है, 0 से 4 तक चला गया मैं, लूप खत्म, लास्ट मेरा जो आय है यहाँ पे 4 समझ लो, 4 पे हूँ मैं, आय भी खत्म होने वाला है लूप, यहाँ पे 4 में भी एलिमेंट नहीं मिला, तो एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं। ओके, और अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड कब, जब मेरा जो है ना, जब मेरा आई 0 से 4 तक चला जाता है ना, और फिर भी एलिमेंट नहीं मिलता, तब हम क्या बोल देंगे कि हाँ, आपका जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। अब देखो इसको कोड के अंदर और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, तो कोड के अंदर यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी हम एक लॉजिक के तरीके करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप लूप के अंदर अगर प्रिंट करोगे तो बार बार प्रिंट होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सो दैट आई विल आल्सो टेल। देखो ये चीजें जो है ना, कोर जावा में जो भी चीजें हम पढ़े हुए हैं, तो अगर किसी को लगता होगा कि ये क्या है, कौन ये क्वेश्चन पूछता होगा और कहाँ पे यूज आता होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। छोटी छोटी चीजें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में भी हम आगे जाके जब हम काम करते हैं तो वो भी बहुत सारे वहीं पे बहुत सारी चीजें काम आ जाती है, हर चीज आप पढ़ते हो वो काम आएगी। इसको अंडरस्टिमेट बिल्कुल मत करना कि आपको काम बिल्कुल नहीं आने वाली, बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, और वो आपको आगे रोक देगी कहीं ना कहीं जाके। तो कोर जावा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको, बहुत लोग उसको अंडरस्टिमेट करते हैं, बट नहीं करना है। इनहेरिटेंस है, ओवरराइड है, ओवरलोडिंग है ना, एब्स्ट्रैक्शन है, इंटरफेस है, ये तो बहुत चीजें डायरेक्टली काम आती है डेवलपमेंट में। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जितना आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर होगी उतना आप बेहतर तरीके से आगे काम कर पाओगे। तो दिस माय क्लास फर्स्ट। इस क्लास फर्स्ट के अंदर मैं, क्योंकि आई नो क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन, सो आई हैव दिस मेन मेथड, सो आई कैन क्रिएट अनदर मेथड जिसका मैं नाम देता हूँ लीनियर सर्च। ओके, जिसका मैं नाम देता हूँ लीनियर सर्च। सो अभी देखो मैं ये जो वेरिएबल, ये जो फंक्शन है, तो और लेट्स गो, वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट वन क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज अ सर्चिंग। सो हियर आई विल क्रिएट अ क्लास, ओके, क्लास सर्चिंग। ओके, और सर्चिंग के अंदर हम दोनों एल्गोरिथम लिख देंगे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, सर्चिंग लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी जो भी एलिमेंट मिल रहा है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। यानी हमने बोला ना एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, तो उस आई को हम रिटर्न कर देंगे, तो हम एक रिटर्न वाला फंक्शन बनाएंगे जो कि इंडेक्स रिटर्न कर देगा, किसका, एलिमेंट जहां पे प्रेजेंट है उस एरे की इंडेक्स, वो एरे का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जहां जिस एरे के इंडेक्स पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इंडेक्स ही हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन से। वी नो हाउ वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर, इंटीजर आई विल राइट इंटीजर linear, because we are performing linear search, right? So linear search, मेरा साउंड आ रहा है ना guys, you can you hear me? linear search इतना समझ आ रहा है, बताइए। हमने क्या किया, Yes. एक linear search वाला एक फंक्शन बना दिया। अब देखो जब भी linear search फंक्शन कॉल होगा तो हमें उसे क्या बताना पड़ेगा, आप उसे बताओगे कि हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, विच एलिमेंट वी वांटेड टू सर्च। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक इंटीजर एलिमेंट ले लेते हैं जो कि सर्च करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम उसको दो चीजें देंगे, हमेशा ध्यान में रखना, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी उस पर फोकस करना। ठीक है, हम उसको दो चीजें देंगे, पहला देंगे एलिमेंट कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, दूसरा हम उसको देंगे एरे कि जिसके अंदर सर्च करना है। एरे भी आप एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो, एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एरे भी दे सकते हो। हम बोलेंगे कि हम आपको दो दो पैरामीटर देंगे, एक तो मैं हमको आपको एलिमेंट बता देंगे कि क्या सर्च करना है, दूसरा एरे जिसके अंदर सर्च करना है। तो बोलूंगा इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है कि हम एरे को पास करने वाले हैं, तो यहाँ पे एरे आएगा, इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे एरे आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लूप लगा लेते हैं। तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन ARR डॉट लेंथ, बराबर है। ARR डॉट लेंथ का ही मतलब क्या है, 4 है। समझ में आया, गेटिंग दिस गाइस। देखो Yes.
लेंथ एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें एरे का साइज निकाल के देगा। तो अगर मुझे एरे की साइज चाहिए तो रेदर देन आई विल काउंट 0 1 2 3 ऐसे काउंट करने से अच्छा है हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लेस देन ARR डॉट लेंथ। तो ARR डॉट लेंथ का मतलब होता है कितने डब्बे हैं एरे के अंदर, कितने स्लॉट्स हैं, तो वो ARR डॉट लेंथ ला के दे देगा। अगर 5 स्लॉट है और मैं बोलता हूँ लेस देन ARR डॉट लेंथ तो 5 से लेस है ना 4 तक चलेगा। तो I is equal to 0, I less than ARR डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। ठीक है, ये कर दिया। अब हम एलिमेंट को सर्च इफ की कंडीशन डालते हैं। मैं बोलता हूँ अगर जो मेरा एलिमेंट है इज इक्वल टू ARR ऑफ I हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गाइस, बताइए। एलिमेंट प्रेजेंट है, यस एलिमेंट इज प्रेजेंट ना, है ना। योगेश्वरी, Yes. धनश्री, अंजलि बताओ, समझ में आ रही है चीजें, एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है जहां पे एलिमेंट मिल रहा है तो कहाँ पे मिल रहा है एलिमेंट, यहाँ पे मिल गया ना, आई पे, जहां पे भी मिल रहा होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं इसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा सिंपल भी कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, क्या कर देंगे प्रिंट, मैं बोलूंगा एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स, है ना, और फिर प्लस करके इसको कर देता हूँ आई, कि एलिमेंट मेरे को कहाँ पे मिला है, आई इंडेक्स में मिला है, बराबर है। बताइए योगेश्वरी, Yes. नर्सरी। अब देखो मैं पूछता हूँ एक, मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। अगर एलिमेंट आई पे मिल जाता है, अगर मुझे एलिमेंट मिल जाता है तो क्या मुझे आगे सर्च करने की जरूरत है, इज देयर एनी नीड टू सर्च। जब मुझे No. मिल जाता है तो मैं क्या आगे सर्च करूंगा, नहीं करूंगा। तो एक लूप है, इस लूप को मैं यही से क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। Break. समझ में आ रही है बात, आ रहा है बात Yes. ध्यान में, कि अगर मेरा एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं यही से ब्रेक कर दूंगा उसको, क्यों आगे सर्च करना है। ये इतना देखो, ये कोड इट इज नॉट अ फाइनल कोड वी हैव रिटन, इसको हम और इसको फर्निश करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला कोड समझ में आया क्या, सिंपल जो मैंने किया। हाँ. ठीक है, अब नीचे आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एक एरे बना देते हैं। तो इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, बोलता हूँ 1 लेट्स टेक 10 20 30 40 और 50। देखो इस तरह से भी आप एरे बना सकते हो। एक तो है ना इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर साइज, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको एलिमेंट पहले पता है कि क्या क्या एलिमेंट जाने वाले तो आप ऐसा भी बना सकते हो। इसको बोलते हैं इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कॉमा दे सकते हो। अब मैं सबसे पहले सर्चिंग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो आई विल राइट सर्चिंग, मैं बोलता हूँ उसको, ये लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च इज इक्वल टू न्यू सर्च, बराबर है। अब यहाँ पे करूंगा लीनियर सर्च डॉट लीनियर सर्च, बराबर है। समझ में आया क्या, बताइए, बताइए योगेश्वरी, समझ आ रहा है ये मैं कैसे किया है। क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, बताइए। क्लास नेम Yes. ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट लीनियर सर्च, है ना। अब इसमें क्या Yes. करता हूँ मैं, सबसे पहले एलिमेंट पास करता हूँ, बोलता हूँ मुझे 30 सर्च करना है, कॉमा, कि एरे पास करना पड़ेगा, तो जो एरे मैंने बनाया है AR, ये एरे पास कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में सबसे पहले आए, पहले इसको रन करते हैं, देन वी विल सी व्हाट हैपन। इस कोड को और क्लियर किया जाने वाला है, इट इज नॉट अ फाइनल कोड गाइस, ओके। देखो अभी अगर बोलूं तो क्या बोल रहा है, इंडेक्स इज फाउंड एट, एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2, बराबर है। समझ में आई बात, बताइए। Yes. अब एलिमेंट तो मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 पास किया। अब अभी अगर मैं एलिमेंट पास कर देता हूँ 100, तो अभी मिलेगा क्या, No. नहीं मिलेगा। नहीं, Hmm. इसको लॉजिक को सब प्लीज गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लॉजिक को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं मिला तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, बराबर है। समझ में आई? क्योंकि एलिमेंट मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो उसके अंदर वो इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एक ही लाइन हमने लिखा था, बराबर की नहीं, बराबर है। हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ये इसके अंदर, इफ के अंदर एक ही लाइन लिखा था ना। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट आ जाएगा, बट अगर यही कंडीशन अभी ट्रू ही नहीं हुआ तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, बराबर है। समझ में आ रही है बात,
बट व्हाट आई वांट कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो तो ये आ जाए कि एलिमेंट इज प्रेजेंट एंड इंडेक्स नंबर आए, बट अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो भी मुझे कुछ आउटपुट आना चाहिए। बराबर है? आप भी थोड़ा बोलो, आपके टाइप आपके आपके साइड से भी थोड़ा इनपुट दो। हम ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, हम इसको साथ में पढ़ेंगे। आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है गैस, चलेगा? Yes. तो यहाँ पे बताइए, देखो क्या हो रहा है। हमें ऐसे ऐसे समझे जैसे हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं ना साथ में, तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ, कुछ चीजें आप बताते हो, तो इस तरह से इसी तरह से पढ़ना है, एकदम कुछ एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं रखना है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, अगर ये ट्रू हो जाता है तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट आउटपुट आ जाएगा, इंडेक्स इज फाउंडेड, एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स नंबर आई, और फिर ब्रेक हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट, थिंक फ्रॉम योर साइड आल्सो, ओके गाइस, आप भी सोचने का थोड़ा ट्राई करो। अगर मुझे चाहिए कि एलिमेंट अगर मिल जाए तो आउटपुट आ जाएगा, एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स नंबर आए, बट अगर नहीं मिला तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि जहाँ पे अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा ना, नहीं मिल रहा, तो बोलो। Else use कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स यूज कर सकते हैं, यस गाइस, यहाँ पे एल्स यूज कर सकते हैं। योगेश्वरी बताइए, अंजलि, यस। और इसके अंदर बोल दूं Yes. मैं, इसके अंदर हम ऐसा बोल दे, सिस्टम डॉट डॉट एलिमेंट एलिमेंट्स नॉट फाउंड। Okay. अब इसके अंदर देखो, ये आपने बहुत ही अच्छा बताया है, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इनसाइड ऑफ दिस? कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? बताइए, एनी प्रॉब्लम कैन यू सी? ठीक है, अभी हमारा एलिमेंट 100 है तो 100 प्रेजेंट नहीं है, बराबर है? 100 प्रेजेंट नहीं है, बराबर है? तो अब अभी अगर मैं इसको रन करूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा? क्या आ गया प्रॉब्लम, बताइए, दिख रहा है? क्या पे प्रॉब्लम दिख रहा है, योगेश्वरी बताओ। 5 बार आउटपुट। 5 बार आ गया, क्यों आ गया 5 बार? वाई वी आर हैविंग अ 5 टाइम्स आउटपुट, क्यों आ रहा है? क्यों क्यों Error size is क्यों आ रहा है बताइए? क्योंकि हर बार ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो डायरेक्टली इफ में फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाके प्रिंट कर देगा, बराबर है, जो भी लिखा है हमने। समझ में आ रहा है बात? ये कंडीशन फॉल्स हो रही है हर बार, तो एल्स में जाके हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिख लिया, तो वो तो प्रिंट होगा ना बार बार। इफ का yes. फॉल्स हो गया, एल्स में जाके प्रिंट कर दिया उसने, इफ का फॉल्स हो गया, एल्स के जाके प्रिंट कर दिया, जितना बार इफ का फॉल्स हो रहा है एल्स में जाके वो प्रिंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आई वांट कि बार बार आउटपुट नहीं, बार बार फॉल्स, ये एलिमेंट नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आ रही है बात? एलिमेंट नॉट फाउंड एक ही बार आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बार बार भी प्रिंट ना हो, एक ही बार आउटपुट जाए। अगर प्रेजेंट है तो बोल दो प्रेजेंट है, एक ही बार, नहीं होगा प्रेजेंट तो एक ही बार आ जाना चाहिए एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सोचने का ट्राई करो, बताइए क्या कर सकते हैं। गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचो सोचो थोड़ा। योगेश्वरी बताओ क्या कर सकते हैं। बोलो योगेश्वरी, गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? योगेश्वरी, मेरा साउंड तो आ रहा है ना? हाँ। हाँ। और अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप बोलना ही बंद कर देते हो, है ना? वाह, ये बढ़िया है। बोलो बोलो, मेरे मेरे जैसा बनना है ना योगेश्वरी, मेरे जितना पैकेज चाहिए तो फिर उतना पढ़ाई भी करना पड़ेगा ना बाबा, सोचना पड़ेगा। सोचो, अभी से हम ट्राई करेंगे सोचने का, बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो बोलो। चलो, आप हार गए हो, मैं बता दूं? हाँ, फिर सोचोगे? फ्लैग का यूज करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? फ्लैग। यस, वेरी गुड, ग्रेट। तो यहाँ पे आप फ्लैग का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एलिमेंट मिलता है और अगर हम डायरेक्टली इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे इशू आएगा। तो शी हैज सेड समथिंग वेरी वेरी ग्रेट, लाइक उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लैग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर, मैं बोलता हूँ इंटीजर लीनियर सर्च बनाता हूँ, ठीक है?
मैंने बोला इंटीजर लीनियर सर्च, मैंने इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो हम करेंगे क्या, अगर मेरा एलिमेंट मिल जाता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, फ्लैग इक्वल टू, या फिर ये जो मेरा ये फंक्शन है लीनियर सर्च, ये ये जो मेरा एरे सॉरी लूप है, इसके ऊपर मैं फ्लैग बनाता हूँ, इंटीजर फ्लैग इज इक्वल टू -1। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने -1 वैल्यू सेट करी, और जैसा ही मेरा एलिमेंट मिल गया तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैग को -1 से क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। समझ में आ गया बात? यस गाइस, समझ में आई? अगर मेरा एलिमेंट, पहले मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या सेट करी है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है फ्लैग की, क्या, -1। अगर मेरा एलिमेंट मिल जाता है, अगर मेरा एलिमेंट क्या कर देता है, मिल जाता है, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर है? समझ में आ रहा है बात गाइस? बताओ, बताइए। अगर मेरा एलिमेंट मिल जाता है तो मैं फ्लैग की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, बराबर है? और यही से क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। आ रहा है क्या समझ में, बताइए, बोलो बोलो, Yes. पक्का बताओ, पक्का बताना है, कोई नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम, मैं हूं ना बताने वाला। ओके, इतना समझ में आया कि मैंने पहले तो एलिमेंट, पहले तो फ्लैग की वैल्यू -1 कर दिए लूप के बाहर, अगर एलिमेंट मिल गया तो फ्लैग की वैल्यू कर दूंगा -1, सॉरी -1 से 1 कर दूंगा, ठीक है? -1 से क्या कर देंगे, फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। अब ये लूप जब खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, इस लूप के बाहर, इस लूप के बाहर हम रिटर्न किसको करवा देंगे, फ्लैग को। समझ में आ रही है बात? बताइए, क्योंकि मैंने इंटीजर रिटर्न करने वाला फंक्शन बनाया ना, तो मुझे कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि हमने बोल दिया रिटर्न करेंगे, रिटर्न नहीं किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फ्लैग को रिटर्न करवा दिया। समझ में आया? और अगर मैं बोलूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ गाइस, कि अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू -1 है, इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, और अगर 1 है तो एलिमेंट मिल गया, क्योंकि फ्लैग अगर -1 मैंने पहले रखा था, इसको बाय डिफॉल्ट मैंने -1 रखा पहले, और अगर मिल जाता है तो -1 से फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर है? यस गाइस, बोलो, -1 से फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर -1 से फ्लैग की वैल्यू कभी 1 होती ही नहीं है, इसका मतलब मेरा एलिमेंट नहीं मिला, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? योगेश्वरी, धनश्री, बोलिए, यस सर। समझ में आ रहा है? अगर फ्लैग की वैल्यू -1 होता है तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, इसके अंदर अगर एलिमेंट मिल जाता है तो मैं फ्लैग की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ 1 से। यहाँ पे मैं फ्लैग की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, अपडेट फ्लैग विथ 1। अगर मेरा एलिमेंट मिल जाता है तो मैं फ्लैग को अपडेट कर दिया विथ 1 से, और अगर 1 हो गया है फ्लैग तो इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया, और फिर लूप के बाहर मैंने रिटर्न क्या किया है, फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू क्या करी है, रिटर्न करी। तो हम नीचे आते हैं, मुझे पता है अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, सॉरी, अगर फ्लैग की वैल्यू -1 है तो एलिमेंट नहीं मिला है, अगर 1 है तो मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ इफ, मेन मेथड में, मेन में कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ इफ लीनियर सर्च डॉट फ्लैग, अच्छा मेरे को वो इंस्टेंस करना पड़ेगा ना, सॉरी, तो ये मैंने लोकल किया है, तो लोकल नहीं करता हूँ मैं इसको फ्लैग को, क्योंकि यूज नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं इसको इंस्टेंस करता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ। तो लीनियर सर्च डॉट फ्लैग, अगर मेरा इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, लीनियर सर्च के अंदर जो फ्लैग की वैल्यू है अगर 1 होती है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट मिला है, बराबर है? यस गाइस, बताइए। अगर लीनियर सर्च के अंदर तो फ्लैग की वैल्यू -1 से, यहाँ पे जो -1 दिया है वो -1 से 1 हो जाती है, इसका मतलब एलिमेंट मिला है। तो अगर मैं बोलता हूँ लीनियर सर्च डॉट फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है, एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। और अगर इक्वल टू 1 नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, -1 होगी, अगर 1 नहीं होगी तो -1 होगी, तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। बताइए, ये बात समझ में आई क्या गाइस? हैव क्लियर दिस मच? बताइए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? अभी देखो, अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से मैंने नीचे से 100 पास किया है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, पूरा लूप खत्म हो जाएगा, बट कभी ये इफ की कंडीशन ट्रू होने वाली है क्या? पूरा लूप चल जाएगा,
तो क्या इफ की कंडीशन कभी ट्रू होगी? बताइए, ये वाली योगेश्वरी बोलो। नो। नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी क्या अपडेट होके -1 से? -1 से 1 नहीं होगी ना, बोलो, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो नहीं होगी तो -1 ही रहेगी फ्लैग की वैल्यू, लूप भी खत्म हो जाएगा, बट फ्लैग की वैल्यू -1 ही रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे फ्लैग को रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा अभी? -1। क्या? क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई ना, जो कि इस फ्लैग की को -1 से 1 करेगा। फिर क्या किया मैंने, नीचे नीचे मेन में चेक कर लिया कि अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 1 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट फाउंड है, एलिमेंट मिल रखा है। बट अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं, -1 नहीं हुई है, सॉरी 1 नहीं हुई, तो -1 होगी, क्योंकि -1 या 1 दो ही हो सकती है वैल्यू। तो क्या होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर इसको रन करके देखिए, लेट्स सी, तो एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि -1 ही है हमारा एलिमेंट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ फ्लैग भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लस में प्रिंट करता हूँ फ्लैग, प्लग प्लस लीनियर सर्च डॉट डॉट फ्लैग, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आया कि इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो प्लस लीनियर सर्च डॉट फ्लैग। ठीक है, अब देखो एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। इसको अगर रन करें तो क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको उस इंडेक्स में मिल देखने को मिलेगा। इंडेक्स क्या होगा, देखो क्या है, एलिमेंट नॉट फाउंड, फ्लैग की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 है ना। योगेश्वरी, धनश्री, अंजनी, समझ में आ रही है बात? बोलिए, बोलो बोलो, समझ आ रहा है? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट कर देता हूँ 30, अब बताओ अब क्या आएगा आउटपुट, एलिमेंट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? यस, एलिमेंट प्रेजेंट होगा, राइट? अगर इसको रन करें तो व्हाट यू विल गेट, यू विल एलिमेंट गेट इज एलिमेंट इज फाउंड एंड फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है। देखो 1 हुआ है फ्लैग की वैल्यू, तो 1 हुआ है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हुआ है, राइट? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हमने, देखो इसमें भी और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इसमें भी अपग्रेडेशन कर सकते हो, ठीक है। बट ये सिंपल सा फंक्शन बनाया हमने, सिंपल सा कोड लिखा है लीनियर सर्च के बारे में। अब हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट कि आपको गाइज ये नहीं समझ में, कि कोई कुछ डाउट रह गया। क्या रहेगा डाउट, कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आया ना, कोई प्रॉब्लम, अभी समझ जाएगा। ठीक है, देखो अभी बस एक और बार इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो हम, हमारा है लीनियर सर्च, हम बोलते हैं लीनियर सर्च। चलो ठीक है, अब देखो इसको कोड, हम बस हमें कोड नहीं लिखने वाले, इसको समझने भी वाले हैं। हाँ, कोड को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से कर रहा है, हाउ दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग। ठीक है, इसको और आप कम कर सकते हो, इसको और ये जो हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, इसको और छोटा कर सकते हो। बट अभी मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग में बता रहा हूँ, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको और छोटा कैसे कर सकते हो। ठीक है, पहले तो पहले ही छोटा है। ठीक है, तो अभी हमारा एरे क्या है, तो मैं मेरा एरे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरा एरे जो है वो क्या है, 10, 20, 30, 40 और 50। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस? यस। यस। तो एरे ये हो गया। अब उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि मेरा एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो है 30। क्या है, एलिमेंट इज इक्वल टू 30। ठीक है, जो सर्च करना है। अच्छा मुझे बताओ, इनिशियली फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? फ्लैग की वैल्यू इनिशियली क्या सेट करी हमने, -1। -1। फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, फ्लैग इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आते हैं इस लूप के अंदर। तो सबसे पहले ये लूप चालू हो जाएगा, है ना। ये लूप क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर है। आई की वैल्यू क्या हो यस। जाएगी, 0। ये लूप 0। का देखो, ये लूप का ओपनिंग है और ये लूप का क्लोजिंग है। ठीक है, ये लूप के बाहर लिखा है हमने। ठीक है, ओके। आई की वैल्यू 0 होगी। मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है क्या? बोलो योगेश्वरी, तनश्री, अंजलि, बताइए ये कंडीशन ट्रू है क्या? ये वाली कंडीशन ट्रू है, इफ वाली? नहीं। नहीं है। तो आई की वैल्यू, ये फॉल्स हो गया, तो आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से बताओ ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं। नहीं है। फिर आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बताओ ट्रू है क्या? अभी ट्रू है। Yes। यस, हाँ। एलिमेंट मिल गया। तो अंदर आया, अंदर आके उसने क्या किया, फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी,
-1 से क्या कर दिया 1, तो फ्लैग की वैल्यू अभी क्या होगी है 1 होगी। समझ में आ रही बात? Yes. हो गया। और यहाँ यही से लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टर्मिनेट कर दिया हमने लूप। क्या कर दिया, लूप को टर्मिनेट कर दिया। समझ में आ रही बात? Yes. ठीक है, लूप को क्या कर दिया, टर्मिनेट। तो अभी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, ये मेरी -1 से 1 होगी। समझ में आ रहा है? फ्लैग की वैल्यू Yes. क्या होगी, -1 से 1। और हम जब ये लूप खत्म हो गया तो लूप अभी खत्म हो गया, ब्रेक कर दिया तो खत्म हो गया। तो उसके बाद में मैंने रिटर्न क्या करवा दिया, फ्लैग की वैल्यू। तो फ्लैग की वैल्यू अभी क्या रिटर्न होगी, 1 1 रिटर्न होगी। बराबर है? बराबर है गाइस? फ्लैग की वैल्यू अभी 1 रिटर्न होगी, क्योंकि -1 से 1 हो गया ना फ्लैग, तो फ्लैग की वैल्यू जो भी फ्लैग की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो अभी 1 रिटर्न हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, बोलो बोलो, एलिमेंट फाउंड। यस। यस। और वो मिला भी है, क्या एलिमेंट फाउंड हुआ है। और आप देख सकते हो, आप ये थोड़ा इसको हटाता हूँ मैं, एलिमेंट फाउंड फाउंड हुआ है ना, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 हुई। अभी ऐसा नंबर लेते हैं हम जिसमें फ्लैग की वैल्यू 1 कभी होगी ही नहीं, और वो नंबर ले लेते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे 10 ये आता है। ओके, ये एक्स्ट्रा हो गया क्या, चलो इसको हटाता हूँ मैं। ओके, तो ये है हमारे पास। तो अभी मैं ऐसा एलिमेंट लेता हूँ जिसमें फ्लैग की वैल्यू कभी 1 होने ही वाली नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरा जो एलिमेंट है वो होने वाला है 100। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू इनिशियली मैंने -1 कर दी है ना, -1 कर दी। चलो, अब मेरा ये पूरा 0 से 4 तक लूप चल जाएगा। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बराबर है? किसी भी केस में ये इफ का कंडीशन ट्रू होने वाला नहीं है। बराबर है गाइस? क्योंकि आई की वैल्यू 0 से 4 चला जाएगा, क्या मेरा ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होगी क्या? क्योंकि एलिमेंट ही फाउंड नहीं है, तो होगी ही नहीं कभी। बराबर है ना योगेश्वरी? Yes. है ना? और अगर होगी नहीं तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ये मेरा लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। 0 से 4 तक चल गया, नहीं मिला कुछ, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैंने रिटर्न क्या कर दिया, फ्लैग की वैल्यू। रिटर्न क्या कर दिया मैंने, फ्लैग। और फ्लैग की वैल्यू क्या -1. है, रिटर्न मैंने क्या कर दी, -1. फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू क्या है, -1। अब अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 होता है तो एलिमेंट फाउंड होता है, बट अगर 1 नहीं होता तो क्या होगा, -1 होगा। बराबर है? अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है तो -1 ही होने वाली है, क्योंकि -1 ही मैंने सेट करी ना पहले। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, नॉट फाउंड। समझ में आया बात? बताइए योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि, समझ में आ रहा है हाउ दिस एल्गोरिथम Yes. वर्क्स? लीनियर सर्च, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च का बारे में एक बुरी बात होती है। ओके, बुरी बात लीनियर सर्च के बारे में ये है कि यहाँ पे इस एरे को मैं ड्रॉ करता हूँ, एक 10 20 30 40 एंड 50। अब ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई समटाइम्स माय पेन डजंट वर्क दैट वेल। ओके, तो चलो ये मेरे पास एरे है। एरे के बाद में बुरी चीज क्या है और अच्छी चीज क्या है, सॉरी लीनियर सर्च के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ बेस्ट केस, हम बेस्ट केस देखते हैं। तो बेस्ट केस क्या होता है कि आपके सर्चिंग एल्गोरिथम में बेस्ट केस क्या होगा, लीनियर सर्च के बारे में बात कर रहा हूँ कि बेस्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस ये होगा कि आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो पहले इंडेक्स में मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। बराबर है? समझ में आ रहा है? आपका एलिमेंट बेस्ट केस क्या होगा सर्चिंग में, बेस्ट ने सबसे ऑप्टिमाइज, सबसे अच्छी किस्मत हमारी क्या होगी, बेस्ट केस क्या होगा फर्स्ट कि पोजीशन पे अगर फर्स्ट, एलिमेंट मिल हाँ, रहा पहले ही एलिमेंट में मिल जाएगा। यानी हमें क्या इतना ट्रैवर्स करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, टाइम बच गया ना हमारा, पहले इसमें मिल गया, आगे है, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट वर्स्ट केस क्या होती है इसके अंदर, वर्स्ट केस क्या होती है लास्ट कि पोजीशन पे। आपका जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट तक ताकि आपको एलिमेंट मिले। समझ में आ रहा है? बेस्ट केस, Yes. वर्स्ट केस, जब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये वाला चैप्टर है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या फिर टॉपिक है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है। टाइम का मतलब है कि जो जो भी एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं वो कम से कम टाइम में चलना चाहिए, कम से कम टाइम में चलना चाहिए। दूसरा, जो भी कोड हम लिख रहे हैं उसने कम से कम स्पेस लेना चाहिए। ज्यादा स्पेस लेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा स्पेस लेगा तो और चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हमें कम कम में करना है सारी चीजें, टाइम भी कम करना है
कोड जब लिखते हो तो टाइम भी कम करना है, ओके, और स्पेस भी कम करना है, स्पेस भी यूज कम करना है। समझ में आ रहा है? दोनों में लीनियर सर्च में बेस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ट इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस नहीं करते, मैं तो बेस्ट केस जिसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम कम से कम लगेगा। क्या पहले इंडेक्स में आपको मिल जाएगा आपका एलिमेंट। और वर्स्ट केस क्या होगा जिसके अंदर टाइम आपको ज्यादा लगेगा, वो क्या होगा कि आपका एलिमेंट लास्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो आपको पूरा ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? आ रही है बात समझ में गाइस? Yes. तो जो लीनियर सर्च में प्रॉब्लम आता है वो एक इनएफिशिएंट है। लीनियर सर्च मैंने बताया ये इनएफिशिएंट है, इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता है। तो लीनियर सर्च से भी बेटर परफॉर्म करता है हमारा बाइनरी सर्च। क्या? बाइनरी सर्च। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। बट बाइनरी सर्च आप कहीं पे भी नहीं यूज कर सकते। यू कैन नॉट यूज बाइनरी सर्च एनीवेयर ऑन एनी ऐप। इसकी कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च का एक रूल होता है। और बाइनरी सर्च की कुछ डिसएडवांटेज भी है, हम उस जैसे उसको करेंगे तो उसका उसके उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट सर्च, लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, सारे इंडेक्स पे ट्रैवर्स करते हैं, हमें सारे एरे के एवरी इंडेक्स पे ट्रैवर्स करना पड़ता है जब हम सर्च कर रहे हैं लीनियर सर्च के द्वारा। वी आर ट्रैवर्सिंग ऑन द एवरी इंडेक्स ऑफ एन एरे। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये एक क्या बोलते हैं, इनफिशिएंट बात हो जाती है लीनियर सर्च के बारे में, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स पे जाना पड़ता है, पूरा एरे ही ट्रैवर्स करना पड़ता है। वर्स्ट केस तो हमेशा ध्यान में रखना, हम बेस्ट केस को कंसीडर नहीं करते हैं। हम बोलते हैं बेस्ट केस किसी पहले इंडेक्स में मिल जाएगा, और वर्स्ट केस क्या है कि लास्ट इंडेक्स मिल जाए। तो हम हमेशा वर्स्ट केस को ही कंसीडर करते हैं और इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? वर्स्ट केस क्या है, लास्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो वर्स्ट केस को हम कंसीडर करेंगे ना कि बेस्ट केस को। समझ में आ रहा है? यस, योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि, समझ में आ रही है बात? बोलिए। Yes. ये ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस सबसे बुरी सी बुरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, वो कंसिडर करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? यही हमेशा ध्यान में रखना है। बेस्ट केस को नहीं आप करते हो, बेस्ट केस तो आपका बेस्ट है ही ना, बट वर्स्ट केस भी हो सकता है। एक होती है बेस्ट केस, एक होती है एवरेज एंड वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आज हमने वर्कआउट किया है हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम। समझ में आई बात? बताइए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको डिलीशन बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? डिलीशन, है ना? और डिलीशन में आपको मैंने एक बात बताया था कि जो इंडेक्स हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं वो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, बराबर है? जो कि इंडेक्स इंडेक्स ऑफ डिलीशन में निकाला था ना, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट, सपोज आपको एलिमेंट जो है ना डिलीट करना है, डिलीट दो दो आपको दो चीजें करना है। आजा, एलिमेंट जो आपको डिलीट करना है, डिलीट के बारे में बता रहा हूँ, वो है 30। तो ये ठीक है, तो ये मेरे पास एरे बन गया। बोलता हूँ 10, 20, 30, 40, और ये मेरा 50। ठीक है, ये 50 हो गया। आपको 30 डिलीट करना है, बराबर है? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30 का इंडेक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ 30 बाय सर्चिंग, यू हैव टू फाइंड दिस इंडेक्स। समझ में आ रही है बात? विच इज 0, 1, 2। तो इंडेक्स आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरह से करोगे? बाय यूजिंग सर्चिंग एल्गोरिथम। करोगे ना, है कि नहीं? आप इंडेक्स निकाल Yes. सकते हो। तो आपको आपको दो काम में आज दे रहा हूँ, दो टास्क दे रहा हूँ। सबसे पहले सर्चिंग करके आपको, एक तो डिलीशन का लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो सर्चिंग करके इंडेक्स निकालना है, और फिर इस इंडेक्स का यूज करके आपको डिलीशन परफॉर्म करना है। तो विच यू नो हाउ टू डू इट। और दूसरा प्रॉब्लम, दूसरी चीज है आज आपको करना है, वो है आज का जो कोड है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करना है। और आप एरे कोई भी ले सकते हो, आप एलिमेंट कोई भी ले सकते हो सर्च करने के लिए। आप किसी भी तरह से अपनी तरह से कर सकते हो। ठीक है, अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने तरीके से एरे बनाओ, अपने तरीके से करिए।